एग्जाम अक्टूबर में कराइए, नवंबर में कराइए। मैं खुद शिक्षा मंत्री जी को भी कह आया था, अन्य अधिकारियों को कह आया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री तक ये आवाज पूछे कि राजस्थान के बेरोजगार चाहते हैं कि आप अप्रैल, फरवरी, मार्च, मई कभी भी एग्जाम करवाइए। वो चाहते हैं कि हमारा कैलेंडर जारी हो, कि कब विज्ञप्ति जारी होगी, कब उसके एग्जाम होगी और पैटर्न क्या होगा, कितने पद होंगे, कितने विषय अनुसार पद होंगे, लेवल फर्स्ट में कितने होंगे, सेकंड में कितने होंगे। लोग अपनी तैयारी मस्ती से कर सकते हैं। उनके दिमाग में ये बैठ गया है कि पता नहीं हमारी विज्ञप्ति आएगी कि नहीं आएगी, बार बार तारीख बदली गई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, कुछ जो अधिकारी जो गुमराह कर रहे हैं कि ये नहीं, मैं समझता हूं सरकार की आर्थिक हालात खराब है, मैं समझता हूं, लेकिन ये नहीं कि जो आप सितंबर में करने वाले थे एग्जाम वो आगे चली गई। चलो बेरोजगार यही कह रहे हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई कभी भी एग्जाम करवाइए, लेकिन कम से कम उसका कैलेंडर, कम से कम उसकी विज्ञप्ति जारी हो, पैटर्न जारी हो, जिससे वो लोग तैयारी कर सके। यही मांग सबसे बड़ी मांग है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब इनको जल्द ज्वाइनिंग देनी पड़ जाएगी। अरे हम आर्थिक हालात समझते हैं, हम समझते कोरोना में 11 लाख से ज्यादा बेरोजगारों की एग्जाम नहीं हो सकती है, और हम समझते इनको समय भी चाहिए तैयारी का, लेकिन कम से कम लोग तैयारी भी नहीं कर पा रहे, असमंजस की स्थिति में है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, क्योंकि जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि रीट पात्रता परीक्षा जो होगी अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, एनसीटी का वही सिलेबस होगा। तो दोस्तों कई लोग एसटीसी बीएड करके वो समझते नहीं, अभी ट्वीट करूंगा तो नीचे चेप देंगे रीट की विज्ञप्ति जारी कराओ, हर जगह चेप देंगे। अरे आप सुन तो लीजिए, चिल्ला चिल्ला कर हर जगह आपकी तो आवाज उठा रहा हूँ, चाहे मीडिया, सोशल मीडिया, केवल आवाज उठा सकता हूँ मैं, मेरे अलावा कौन आवाज उठाता है, कौन उठाता है? चिल्ला चिल्ला के मैं आवाज तो उठा रहा हूँ यार, मेरा फर्ज तो निभा रहा हूँ। चाहे विसंगति हो, चाहे आपके जो डेमो क्लासेस इंटरव्यू जोड़ने का मामला हो, सबसे पहले विरोध में खड़े होने वाला आपका भाई था। अरे कम से कम आप लोग पीछे सोशल मीडिया पर मजबूती से खड़े हो सकते हैं ना भाई, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ, देखना मेरा ताकत हौसला कितना मजबूत हो जाएगा। दोस्तों शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव किस में होगा? जो बीकानेर निदेशालय के द्वारा जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में बदलाव होगा कि वेटेज वाला जो संशोधन होना है पंचायत राज एक्ट में, तो वो बाद में ना, लेकिन रीट पात्रता परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करा सकता है। हाल ही में मीटिंग हुई, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि मीटिंग आज 11:30 बजे प्रस्तावित है, हो रही है। उसके बाद लोग कमेंट करने लगे 10 बजे मीटिंग 11:30 बजे, 10 बजे कमेंट कर रहे हैं। अरे भाई समझ तो जाए, इंतजार तो करिए, मेरे को अधिकारी तुरंत थोड़ी बता दे, मैं भी कोशिश करता हूँ आप तक को जानकारी देने की। उसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी भी शामिल हुए, बीकानेर के भी हुए, और मौखिक सैद्धांतिक सहमति का मतलब कि कब एग्जाम होगी, क्या होगा, क्या पैटर्न होगा, वो सारी चीजें इस मीटिंग में एक सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। वो आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो फाइल शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री तक अप्रूवल के लिए जाएगी। उसके बाद शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की जाएगी। अधिकारियों ने अपनी तैयारी सैद्धांतिक सहमति दे दी है कि कब एग्जाम होगी, क्या पैटर्न होगा, 90-10 होगा या और कुछ बदलाव। हालांकि एक ही एग्जाम होगी, 90-10 की संभावना है, लेकिन सैद्धांतिक सहमति होगी है। अब कब एग्जाम होना है, संभावना फरवरी की ज्यादा है। इसके अलावा जब घोषणा होगी आप लोगों को पता चल जाएगी, लेकिन हम लगातार मांग कर रहे हैं कि रीट के पदों की संख्या भी बढ़ाई जाए। तो दोस्तों जो मीटिंग हुई अधिकारियों की, अधिकारी लेवल की थी, बीकानेर के अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी और अधिकारी यहाँ के मौजूद थे शिक्षा विभाग के, डीएस प्लान के, उन सबकी मीटिंग हुई और मीटिंग में सैद्धांतिक सहमति हो गई और वो फाइल मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तक जाएगी। उसके बाद उसकी घोषणा होगी कब एग्जाम होगी और कब विज्ञप्ति जारी की। थोड़ा इंतजार करें, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं खुद 2 बार शिक्षा मंत्री जी से मिल चुका हूँ, सोमवार को फिर मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ। वही स्थिति स्कूल व्याख्याता नई भर्ती के लिए, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। उसमें चर्चा हुई थी हाईकोर्ट में, जो आपका कंप्यूटर शिक्षक को लेकर नोटिस जारी हुआ, और जो स्कूल व्याख्याता तमाम के लिए हम प्रयासरत हैं, लगातार हम आपकी बात रख रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज तो रीट वाली बात मैंने इसलिए बताई कि सबसे ज्यादा इन दिनों में सबसे ज्यादा कमेंट रीट वाले कर रहे हैं, और तो भर्ती वाले है नहीं, उनको सबसे ज्यादा मैं मिल भी रहा हूँ रीट वालों के लिए, क्योंकि और भी अभ्यर्थी हैं। आज मैं बीडी कल्ला जी से भी मिल के आया, एसआई भर्ती 2016 के पद वापस बढ़ाए जाए। इसके अलावा पंचायत राज एलडीसी भर्ती 10,029 पद, जो 5/5/2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैलेंडर जारी कर दिया था, लोकसभा चुनाव की वजह से उनकी प्रक्रिया रोक दी गई और आज तक वो भटक रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री तक आवाज पूछे, बीडी कल्ला जी से मिले कि वो कहें कि जो सोमवार को होने वाली मीटिंग में उनको राहत दे, वो बात भी हमने रखी है। इसके अलावा जो ऊर्जा विभाग की जो भर्तियां हैं, जो टेक्निकल हेल्पर सहित जो 9,000 पदों की घोषणा की, उनकी विज्ञप्ति जारी है। प्रयास ऊर्जा विभाग के लिए भी करे, ऊर्जा विभाग के अभ्यर्थियों को भी लगातार फॉलो मैसेज आ रहे हैं। चाहे सब लोगों के लिए प्रयास करते हैं, मेरी कोशिश ये रहती है कि हर बेरोजगार को उनकी खुशी मिले। तो दोस्तों बेरोजगार आयोग की आवश्यकता पड़ी, इस संदर्भ में मैंने चर्चा की है, मैं कुछ और चर्चा करना चाहूंगा।
क्यों पड़ी? 2016 में और 2018 में शिक्षा विभाग में जो रीट की भर्ती आई उसमें बहुत बड़ा घपला हुआ। ओपीजीएस जैसे यूनिवर्सिटियां और भी यूनिवर्सिटियां हैं जो संदेह के घेरे में है, एडिशनल डिग्रियां दी। आज कई लोग फर्जी एडिशनल डिग्रियों से नौकरी करी, उनकी जांच होनी चाहिए। अब हमने आरटीआई लगाई है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो 2016 में उसके जो बैच निकला 100 लोगों का, और किसी विभाग में 300 लोगों का चयन हुआ। वो 200 लोग कहां से आ गए? वो आरटीआई से सूचना मांग रहे। किसी अभ्यर्थी ने मुझे मौखिक बताई, उसके लिए सूचना मांगी। कई डिग्रियां हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। आज फर्जी लोग स्कूलों में शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत लोग। आज तक जांच आयोग होता तो आयोग जरूर इस पे जांच के लिए कहता कि बेरोजगारों के भविष्य के लिए, भविष्य के साथ कुठार गाता है। इसलिए आयोग की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि ऐसे फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर करवाने के लिए। और दूसरी बात, जो फर्जी अभ्यर्थी हैं, जो एनटीटी में 1300 पोस्ट है, उसमें आधी पोस्टों पे भी सही अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। फर्जी अभ्यर्थी बहुत मिले हैं, सही अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। उन फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिनकी डिग्रियां फर्जी है उनको जेल में जाना चाहिए। उसी प्रकार लाइब्रेरियन की जो एग्जाम हुई है उसमें भी उत्तराखंड से कहीं से फर्जी डिग्री इतनी आई है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि 2016 में जब वो भर्ती आई तो 16,000 मात्र वो अभ्यर्थी उसमें शामिल हुए। उसके बाद 40 से 44,000 हो गए और बाद में 89,000 हो गए। देखिए, एक साल का कमाल। वाह, फर्जी डिग्रियों की भरमार। ये कमाल है फर्जियों की। सबसे ज्यादा इसमें संदेह के घेरे में है फर्जी डिग्री वाले। इनको चुन चुन के बात करना चाहिए, इनके मुकदमा दर्ज होना चाहिए, चाहे वो बाहर से कहीं से भी डिग्री लगे। लाइब्रेरी का जो एग्जाम हुआ है उसमें बारीकी से जांच होनी चाहिए। ये तब हमारा आयोग होता। लेकिन अब तो हम मांग ही कर सकते, जो मांग कर रहे हैं आयोग की, हमें कमी महसूस हो रही है। वहां जाके कह सकते हैं देख साहब, ये वहां से इन जो विश्वविद्यालय जहां से इन्होंने डिग्रियां ली है उनकी जांच होनी चाहिए। आज हमें एहसास होता है आयोग की। हमारा आयोग होता तो हमारी बात रखते, हमारा कोई आदमी होता तो कहता मैं मेरे बेरोजगार के साथ गलत नहीं होने दूंगा। लेकिन हम बेबस है, बोलेंगे तो जेल में डाल दिया जाएगा, मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे। लेकिन हमें बेरोजगार आयोग की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री तक मैं आवाज पहुंचाना चाहता हूं, आप हर तबके की सुनते हैं। हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि ना धरना होगा, ना प्रदर्शन होगा, ना मुकदमा दर्ज होगा, ना जेल होगी। बेरोजगार आयोग होगा तो बेरोजगारों की मांग वहां पूछेगी और वो मांग आप तक पूछेगी। जो जायज होगी वो हल होगी, जो नाजायज होगी वो खारिज होगी। लेकिन हमारा आयोग चाहिए। इसके लिए हम 2 अक्टूबर से हर जो कांग्रेस के एमएलए उनको ज्ञापन देंगे। आप सबसे प्रदेश के तमाम मेरे साथियों से मेरा निवेदन है, सुबह 10 बजे हम ट्विटर वार के माध्यम से भी जो हमारा हैशटैग है बेरोजगार आयोग, उसको हमें ट्विटर के माध्यम से आवाज उठानी है और माननीय मुख्यमंत्री जी को, सीएमओ को, तमाम मंत्रियों को उनको टेक करना है और याद दिलाना है। राहुल गांधी जी को भी टेक करना है, अजय माकन जी को टेक करना है, पीसीसी चीफ को भी टेक करना है। हम युवाओं ने समर्थन दिया था, आपके घोषणा पत्र में दिया है। युवाओं के लिए अलग से युवा बोर्ड या बेरोजगार आयोग होगा, उसके लिए हमें याद दिलाना है। ये मांग उपेन्द्र यादव की नहीं है, आप सबकी है। दोस्तों, जो पीटीआई का जो मामला सामने आया, फर्जी खेल प्रमाण पत्रों का बड़ा खेल है। मेरे पास जो आपने देखा लिफ्ट टेक्नीशियन वाली, रेडियोग्राफर वाली भर्ती का जो अभ्यर्थी मुझे सीधा फोन करके हेल्प मांग रहा है, मीडिया ने बड़ी मजबूती के साथ आवाज उठाई। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, यदि बेरोजगार आयोग होता, वह शिकायत करते, मुकदमा दर्ज होता। मैं सिपरापत थाने में मैं प्रार्थना पत्र देके आया कि मेरे पास फोन आया और मुझे हेल्प मांग रहा था, इसके मोबाइल नंबर, इसका नाम है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दीजिए। आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आज तक यदि उसको पकड़ा जाता, वो व्यक्ति खुद स्वीकार रहा था कि कितने लोगों को वहां फर्जी डिग्रियों के माध्यम से नौकरियां मिली है, कितने लोगों को। आज सबसे मैं पूछना चाहता हूं, अभी मेरे कार्यालय में कुछ अभ्यर्थी आए, उन्होंने बताया कि मेरे साथ एक संगीता कुमारी नाम की एक लड़की पढ़ती थी। संगीता कुमारी, मैं नाम लूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे नाम बताया था। हम लोगों ने उदयपुर से, जो भोपाल यूनिवर्सिटी से हमने बीपीएड की थी, और उन्होंने उनका फोरम भी दिखाया कि उन्होंने अपेयरिंग बताया, अपनी कॉलेज का नाम बताया और उसका सिलेक्शन दूसरी एमपी की डिग्री से हो गया। उस डिग्री को भूल गई और एमपी से दूसरी डिग्री लाके उसका चयन हो गया। अब बताइए, एमपी की डिग्री उसी वर्ष की कहां से आ गई? वो उस डिग्री में फॉर्म में भरा, वो अपेयरिंग वाली है, आज वो नौकरी कर रही है। तो जवाब आप सोचिए, फर्जीवाड़ा नहीं है तो क्या है बताइए? वो उसके साथ ही कह रहे कि वो हमारे साथ बीपीएड कर रही थी, वो कहां से लग गई? हम लोगों को तो बाहर कर दिया गया, आप तो अपेयरिंग वाले हो।
वो नौकरी कर रही है। ऐसे और भी कई उदाहरण है, मैंने आरटीआई लगाई है। इन सबके लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूं। आपने देखा होगा राजस्थान का पहला बंदा था जिसने ये कहा था, ट्वीट किया था, आप चेक कर लीजिए, मुझे फांसी पे लटका दीजिए, यदि मेरे दावे झूठे हैं मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। आज फिर कह रहा हूं, इन फर्जियों के इनकी जांच, मैं जो सबूत दे रहा हूं उस सबूतों की जांच होनी चाहिए। यदि मेरे दावे झूठे हैं तो मुझे सरेआम फांसी पे लटका दीजिए। उपेंद्र यादव खुद घोषणा करता है, लटका दीजिए, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल होनी चाहिए, डर होना चाहिए। पेपर लीक प्रकरण का जो साथी फरार है, जो दोषी फरार है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई। ऐसा नियम बनाया जाए जो ये काम करने से पहले भी वो 3 बार घबराए कि इसकी सजा क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक व्यक्ति की नौकरी जाने का मतलब होता है 7 पीढ़ियों की उनकी खुशियां जाना। आज एक व्यक्ति की वजह से पूरा परिवार खुशहाल हो जाता है, आज उनके माता पिता पूरा परिवार दुखी होता है। आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये फर्जीवाड़ा वाला जो चल रहा है, जो स्टडी सेंटर के नाम से या किस नाम से जो टीएसपी क्षेत्र में कई जगह चल रहा है, इन पे लगाम लगनी चाहिए। योग्य अभ्यर्थियों के साथ धोखा हो रहा है।